हमें पहुंचना पड़ेगा। और यही वास्तविक तत्व बताया गया। दो शब्द आते हैं, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, जिसको जैन दर्शन समकित या सम्यक दर्शन कहता है। किसे कहा मिथ्यात्व? मीथ तत्व, मीथ यानी झूठा। अपन व्यवहार में भी बहुत, ये तो मिथ्या बात है, कोई दम नहीं है इसमें, कहते हैं ना, बेसलेस कोई बात होती है। झूठा, खोटा, विपरीत, उल्टा, उल्टी मान्यता वाला। और तत्व का अर्थ होता है तत्व, जो जैसा है वैसा स्वीकार करना, उसका नाम तत्व। मिथ यानी खोटा, जो जैसा है वैसा खोटा स्वीकार करना, वैसा स्वीकार नहीं करना, इसका नाम मिथ्यात्व। और जो जैसा है वैसा स्वीकार करना, उसका नाम सम्यक्त्व। बहुत सिंपल परिभाषा है ना। स्त्री को स्त्री मानते हैं, पुरुष को पुरुष मानते हैं, घर को घर मानते हैं, झोपड़े को झोपड़ा मानते हैं, टेबल को टेबल, कुर्सी को कुर्सी, शरीर को शरीर, मुर्दे को मुर्दा, पशु को पशु, पक्षी को पक्षी मानते हैं ना। जैसा है वैसा मानते, तो सभी सम्यक दृष्टि हो गए, बराबर ना। फिर अब कहाँ जाना? एक बात ऐसी है अनादिकाल से, जो जैसा हमने था वैसा स्वीकार नहीं किया, उसी की हम बात कर रहे हैं। जड़ और चेतन की, जीव की और पुद्गल की। अनादिकाल से इस जीव का इस पुद्गल परमाणुओं के साथ संयोग संबंध बना हुआ है। 84 लाख योनि क्या है? जहां जहां ये जीव आत्मा गया, उसने जो जो देह धारण किया, उस देह में उसने मैं और मेरापना किया ना। यदि ऐसा कहे कि मैं आत्मा हूं, अब सीधी सी बात है, 84 लाख योनि का परिभ्रमण मैंने किया, तो किसने किया? शरीर ने किया। शरीर तो इस भाव में मिला, इस भाव में नष्ट होने वाला है। फिर भी कहा मैंने किया, हमने किया, ऐसा ही कहा जाता है ना। तो किसने किया यह परिभ्रमण? आत्मा ने किया। इसका मतलब आत्मा था, ये तो कबूल होता है। आज है, कबूल होता है। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक भवभ्रमण रहेगा, तो भविष्य भी कबूल होता है। मैं था, हूं और रहूंगा, ये त्रिकाल सत्य है ना। उस मैं का जब तक स्वीकार नहीं होगा, जो रियल मैं है। अरे ये तो इसलिए हमने पहले बता दिया पुद्गल की बात, ये तो क्षण क्षण बदल रहा है, हर क्षण जी रहा है और मर रहा है ये जड़ पुद्गल के परमाणु। सिर्फ शास्त्र नहीं, साइंस कह रहा है इसको, और साइंस को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। साइंस आत्मा तक पहुंच नहीं सकती, तो फिर तो ज्ञानी पुरुषों की बातों पे हमें जाना पड़ेगा, सत्पुरुषों के, महापुरुषों के, जिन्होंने इस बात को अपने अनुभव के आधार पर बताने का प्रयास किया। उस मैं की पहचान, जो मैं हूं। अब विचार करना, मैं अपना पूरा जीवन, आज तक का जीवन, मैं कौन से मैं के आधार पर जी रहा हूं? इस बाहर के मिथ्या मैं के आधार पर, या जो मैं हूं उस मैं के आधार पर? उस आधार को क्लियर करना पड़ेगा। देखो, थोड़ा गहरा तत्व है तो गहराई में जाना पड़ेगा, यदि समझना है तो, सत्य का स्वीकार करना है तो। नहीं तो धर्म के नाम पर भी आज जितना भटकना हो रहा है, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं आपको, उतना भटकना अधर्म के नाम पर भी नहीं हो रहा है। क्योंकि यदि मैंने मान लिया कि मैं डॉक्टर हो गया, मैं हूं कंपाउंडर, 40 साल से किसी डॉक्टर के साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, और A to Z जो जो डॉक्टर हो, डॉक्टर से कुछ अच्छी दवाइयां और मेरे ट्रीटमेंट और मेरे ये अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, और मैं अपने आप को डॉक्टर मान लूं। है ऐसे बहुत से काम कर रहे हैं आज गांवों में, अच्छी बात है, ठीक है। कहीं ना कहीं कोई कहते हैं ना कि कुछ नहीं से कोई भला, वो बात नहीं चल रही है। यदि कंपाउंडर अपने आप को डॉक्टर मान ले,
तो वो कहेगा अब डॉक्टरी करने की कहाँ जरूरत है, रहेगी। उसको न तो MBBS बनना है ना MS बनना है। वो कह रहे हैं मेरे पास इतनी भीड़ लगती है जितनी डॉक्टर के पास भी नहीं लगती है। अब वो डॉक्टरी करने जाएगा, वो सबसे अटक रहा है। धर्म के नाम पर, पुण्य के नाम पर जितना जीव अटक रहा है उतना अधर्म के नाम पर नहीं अटक रहा। क्यों? क्योंकि पाप को तो सब पाप मान रहे हैं। भाई झूठ बोलना, चोरी करना, ब्रह्म का सेवन करना 5 पाप बताया और जो कुछ भी बताया जाता है वो तो छोटे बच्चों को भी स्कूल में सिखाया जाता है। तो पाप को तो सारी दुनिया पाप मान रही है, तो अटकना कहाँ होगा? धर्म के नाम पर, पुण्य के नाम पर जो मान लेता है कि हम ये व्रत, जप, तप, पूजा पाठ, दीक्षा वगैरह जो कुछ भी, संन्यास, जो कुछ भी ये क्रियाओं के आधार पर बताया जा रहा है। हम क्रिया का निषेध नहीं कर रहे, वापस समझना। नहीं तो कहा जाता है ये तो क्रिया का ही निषेध कर रहे, तो स्वच्छंदी हो गए, निश्चयाभासी हो गए। कुछ कुछ शब्द हमें मिलते हैं, डिग्री मिलती है हमको भी, भटक गए क्योंकि क्रियाएं दिखाई नहीं देती है। भाई वो देखो सामायिक कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है, 10-10 सामायिक करता है, पूजा पाठ, पूरा धर्ममय जीवन है, और हमें देखेंगे तो ये तो सुबह से शाम तक कहीं ना कुछ क्रिया ही नहीं है। क्या करते हैं ये? वास्तव में हमारे घर वाले कहते, माता पिता ठीक है, सामने कोई बोले न बोले, माने न माने, हम उस सत्य धर्म की बात बताने का प्रयास कर रहे हैं जिस तक उसकी जड़ तक आज हम पहुंचने का आज दिन तक हम जीवों ने प्रयास नहीं किया। हमें हमारी पहचान नहीं है, मैं कौन हूं, हु एम आई, स्वयं की पहचान नहीं है। क्या नाम है आपका? प्रियंक। प्रियंक। किसने रखा यह नाम? बहुत जन्म में कोई बुआ फूफा या शायद ऐसे भी रखते हैं नाम, जो भी माता पिता जिसने भी रखा, आपने तो नहीं रखा। हाँ, अब बताओ प्रियंक कहाँ है? बताओ तो सही, प्रियंक शब्द कहाँ है बताओ? यहाँ प्रियंक है, यहाँ प्रियंक है, हाथ पांव में प्रियंक है, कहाँ है प्रियंक? ये शरीर प्रियंक है? तो बताओ हमें प्रियंक। नहीं बता पाएंगे। पहचान है। हाँ, पहचान है कि नाम के नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ प्रियंक कहाँ है बताओ। वो तो पहचान के लिए व्यवहार, हम व्यवहार का निषेध थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है नाम देना ही पड़ेगा। और सब कहेंगे मैं आत्मा हूँ तो किसकी पहचान करेंगे? वो तो बिल्कुल व्यवहार के हिसाब से ही चलेगा, अंश मात्र भी उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। हम उस सत्य को जानने का, पहचानने का प्रयास करवा रहे हैं जहाँ तक आज दिन तक हम नहीं पहुँच पाए धर्म के नाम पर। क्योंकि इसने भी सारे धर्म क्रियाएं करके देख ली। उदयपुर घर देरासर है हमारा, रोज पूजा पाठ, सामायिक प्रतिक्रमण, उपध्यान तप, वो ओलियाँ जो जो बोलिए जाता है सब कुछ कर लिए। 2010 तक ये अध्यात्म क्या होता है, निश्चय व्यवहार क्या होता है, इस जीव को पता नहीं था। जिसको उपध्यान तप में मोक्ष माला कहते हैं, अरे मोक्ष की माला पहन ली, लेकिन मोक्ष क्या होता है और मोक्ष कहाँ है? हम तो उसी को मोक्ष मान रहे थे, मोक्ष में जाएंगे, जाना है। वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना, जे स्वरूप समझा बिना अधूरे थे, और उस अधूरेपन को धर्म मान रहे थे कि नहीं हमें तो मोक्ष मिलेगा, अठाई करेंगे, मास खमन करेंगे, वर्षी तप करेंगे, यात्राएं करेंगे, इस शरीर को खपाएंगे तो मोक्ष मिलेगा। उस सत्य तक पहुंचने का, ये तो ठीक है पूर्व भाव के कोई जिनके पुण्य के उदय होते हैं, ये बात जो कान पे पड़ रही है ना सत्य की, सुनने को बैठे हैं, रुचि जग रही है, ये पुण्य का उदय, पुण्य काम करता है, हम मना नहीं कर रहे पुण्य के लिए, बिना पुण्य के कार्य नहीं होगा। लेकिन पुण्य भी वापस 2 प्रकार का बताया, एक संसार में भटकाने वाला पुण्य और एक मोक्ष में ले जाने के लिए मार्ग में ले जाने वाला पुण्य, एक शुभ भाव वाला और एक शुद्ध भाव वाला। इसलिए अध्यात्म की अपेक्षा से शुभ और अशुभ दोनों भावों को, दोनों के परिणामों को अशुद्ध कहा गया।
क्या कहा गया? अशुद्ध। अशुद्ध। शुभ को भी अशुद्ध क्यों कहा? बिना लक्ष्य वाली शुभ क्रिया पुण्य का बंध कराती है, कराती है ना? क्या कराती है? पुण्य का बंध कराती है। और बंध मोक्ष में ले जाएगा? बंध तो भटकाने वाला काम करेगा। अब आपको लोहे की बेड़ी से बांधूं या सोने की बेड़ी से बांधूं, बांधने का ही काम करेगी ना, कि भगाने का काम करेगी? अंदर से भले खुश हो जाएंगे कि भी चलो लोहे की जगह सोने की बेड़ी हाथ में आ गई, खुश हो जाएंगे। अब आपको फांसी पे लटका रहे हैं, हाँ, आपको सोने का धागा बांध देते हैं, खुश हो जाना, देखो सूत का धागा नहीं, सोने के धागे से आज मैं लटक रहा हूं। मरने वाले की बात नहीं बता रहा हूं, जनरल बात बता रहा हूं। मरने वाले खुशी खुशी धागे से भी मर जाते हैं। जो बंध कराए और संसार में भटकाए, वो धर्म कैसे हो सकता है? विचार करना। जो पाप से तो छुड़ाए और पुण्य के बंध से भी छुड़ाए और मोक्ष की ओर ले जाए, मुक्ति की ओर ले जाए, उसका नाम सच्चा धर्म है। ऐसे सच्चे धर्म की पहचान हमें करनी पड़ेगी। और उसके लिए यह गहराई की बात बताई जा रही है कि आज दिन तक जीव ने अपने स्वयं की पहचान नहीं की। दूसरी बात आती है, थोड़ी गहरी बात है। बहुत जने कहते इस मान्यता में भी बहुत अटकते, दूसरे तो छोड़े, इस मार्ग में जो अध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं 99% मेरे को गलत जवाब मिला। अच्छे साधु संत आचार्यों को भी मैंने ये प्रश्न पूछा, लेकिन मान्यता के आधार पर चलो आपको भी पूछ लेता हूं, क्या आत्मा है, जीव है, इसलिए शरीर की क्रिया कार्य हो रहा है? यस और नो? क्या कहेंगे कुसुम बहन? दोनों तरफ से बिल्कुल। देखो, जिनको जानकर, मैंने क्या कहा, इस मार्ग में बाकी 99% बड़े बड़े साधु संतों की, बड़े बड़े श्रावकों की इस मार्ग में जो है उनकी भी बात बता रहा हूं कि आत्मा है, इसलिए तो शरीर हल रहा है, चल रहा है, पी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। आत्मा निकल जाए तो खत्म। जैसे माँ जी ने कहा कि हलन चलन कर रहा है इसलिए जीव है, और आत्मा निकल गया तो हलन चलन बंद हो गई। अरे शरीर तो वो का वो है ना, भले हलन चलन नहीं हो रही है, तो हलन चलन किससे हो रही थी? जीव से। देखो, एक सिद्धांत है जैन दर्शन का, शाश्वत सत्य सिद्धांत, इसको भूल के भी मत भूलना। दो वस्तु कहीं ना हमने यहां, एक जीव और एक पुद्गल, जड़। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किंचित अंश मात्र भी कार्य नहीं कर सकता। तीनों लोक में, तीनों काल में, यह शाश्वत सिद्धांत है। तो जीव जड़ की, पुद्गल की, और ये पुद्गल जड़ उस जीव की क्रिया करे, ये तीनों लोक में, तीनों काल में असंभव बात है। इस बात का पहले स्वीकार करना पड़ेगा। ये शाश्वत सत्य है। यदि जीव इस जड़ की क्रियाएं करने लग जाए तो जीव जड़ हो जाए, और ये जड़ पुद्गल जीव की क्रिया करने लग जाए तो ये जीव पुद्गल, सॉरी, ये पुद्गल जड़ जीव हो जाए। और ऐसा तीनों लोक, तीनों काल में होता नहीं है, हो सकता नहीं। भगवान भी क्या, परमात्मा क्या, कोई भी इस सत्य को नहीं बदल सकता। तो फिर दूसरा प्रश्न आएगा, फिर इसकी क्रिया काहे से हो रही है? यदि आत्मा से नहीं हो रही, बहुत जने कहते हैं ये आत्मा बैठा है और पूरे शरीर को संचालित कर रहा है वगैरह वगैरह, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते। यदि आपने ये इतना भी सुना होगा, कहीं स्वाध्याय सत्संग प्रवचन में जाते होंगे, व्याख्यान में, तो कि जब यह जीव इस देह को छोड़ के जाता है, जाता तो है ना, उसके साथ दो शरीर जाते हैं। सुने कभी? कौन से?
हाँ, कोई सूक्ष्म, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर नामों में भेद है, पर जाते हैं। जैन दर्शन उसे तेजस और कार्मण शरीर कहता है। अब विचार करो, अब अपनी बात करेंगे, मैं सीधे अपनी बात पे आता हूँ। जब मेरी आत्मा, मेरा जीव, ये जीव, हर एक को विचार करना है कि जब किसी योनि से इस भव में अपने माँ के गर्भ में आया ना कि नहीं आया? आया। तो वो शरीर छोड़ के माँ के गर्भ में आया। गर्भ में आते ही 48 मिनट में, जैसे मैंने देखो एक एक पहली बात वापस यहाँ लागू होगी। 48 मिनट में 6 पर्याप्ति के द्वारा एक संगी पंचेंद्रिय अपना संपूर्ण शरीर की रचना ग्रहण करता है। व्यवहार से उसे कहते हैं बनाता है, वास्तविक बनाता कुछ नहीं है। अब वो शरीर की रचना किसके आधार पर बनी? देखो आज हम एक एक की ये देख रहे हैं ना, सब एक जैसे तो नहीं है। कोई काला, कोई गोरा, कोई ठेंगा, किसी के हाथ है, किसी के कान नहीं है, कोई सुनता है, कोई कम सुनता है। ये सारे परिणाम हैं, हर के शरीरों के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं ना? ये किस आधार पर? कर्म के आधार पर, नाम कर्म, ठीक है। अब ये जो जीव आया माँ के गर्भ में, उसने कर्म के आधार पर उसका शरीर बना, वास्तविक जीव नहीं बनाता है। ऑटोमेटिक सारी कुदरती प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि जिस तरह के उसने कर्म बांधे थे, उस तरह के उसके सारे अवयव, या जो भी उसको भाषा मिलनी थी, वर्गणा मिलनी थी, मन मिलना था, जिस प्रकार का मिलना था, सब उसका परिणाम यहाँ कर्म के आधार पर हुआ। किसके आधार पर हुआ? कर्म के आधार पर। कर्म कहाँ से आए? कर्म कहाँ से आए? और साथ में लेके आया ना। आज हम कहते हैं कि सबके कर्म अलग अलग हैं, तो ये कर्म आए कहाँ से? तो पूर्व भव के है ना। तो ये कार्मण शरीर, अब उस जो ये जीव इस भव में अपने माँ के गर्भ में आया, तो वहाँ जो शरीर छोड़ा, तो वहाँ से कार्मण शरीर यहाँ आ गया ना, तो यहाँ काम कर रहा है। अब वहाँ कार्मण शरीर नहीं है, तो उस शरीर का काम कैसे चलेगा? बात समझ में आई? तो अभी जो मन वचन काया की क्रियाएं हो रही है, वो कर्म के आधार पर हो रही है, और उसका मूल आधार ये कार्मण शरीर है। जब कार्मण तेजस शरीर ही आत्मा के साथ चला गया, तो इसकी क्रियाएं कैसे होगी? अब इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। इसका कोई प्रूफ मेरे पास भी नहीं है, शास्त्र प्रूफ है इसके, और कुछ नहीं है। पर एक विचार करने की तो बात है ना, सिंपल सी थ्योरी है। यदि उसको हम मानते हैं, कर्मों को, जन्मों को, पुनर्जन्मों को, मोक्ष को, उनके लिए ये बात है। बहुत सिंपल, इसमें कोई विचार, ऐसे कोई जमलिंग वाली भी बात नहीं है। और कर्म के आधार पर पूरा जीवन बिता देते हैं। 10 प्राण बताए, 5 इंद्रियां, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति, शास्त्र और आयुष्य। अब ये 10 प्राण किसके? मेरे, हर जीव के। क्या 10 प्राण जीव के हैं? एक एक बात आती है तो ऐसे लगता है कहाँ कहाँ जीव भटक रहे हैं। अब ये श्वास चल रहा है, जिसके आधार पर ये आयुष्य डिपेंड कहा जाता है। ये श्वास के आधार पर कौन जी रहा है, तो उस मैं की पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 मैं आ गए वापस। हर जगह 2 मैं को रखना पड़ेगा। जिस प्राण की आयुष्य की बात कर रहा हूं, क्या वो मैं हूं? तो आप जैसे कहते हैं कि चैतन्य की बात हो, आत्मा की बात हो, तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी कहा गया, अरूपी है, अशरीरी कहा गया। उसका जन्म नहीं है, उसका मरण नहीं है, क्योंकि बात पूर्व हो गई कि 84 लाख योनि घूम के भी मैं आया था, अभी भी हूँ, और मोक्ष भी मेरा ही होने वाला है। होगा ना? आत्मा का ही तो होगा कि इस मुर्दे का होगा? जिन्होंने मोक्ष पाया शरीर को लेके गए क्या साथ में? महावीर स्वामी लेके गए? कोई नहीं ले जा सकता। शरीर तो यहाँ छोड़ के सबको जाना है। जिस शरीर के लिए हम पूरा जीवन बिता देते हैं, ये सिर्फ बात है।
गहरी इसलिए कह रहा हूँ कि उसके वास्तविक गहराई तक आज दिन तक हमने उसको सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। पहुँचने की बात तो बहुत दूर है, सुने समझे तो पहुँचने की बात भी आवे। कोई कहे कि स्विट्जरलैंड हा धरती का स्वर्ग है, तो अभी भागेंगे देखने के लिए। कोई यहाँ स्विट्जरलैंड आपको यहाँ दिखा दे नीमच में लाके, तो क्या करेंगे? अभी भागेंगे कि नहीं भागेंगे? चलो वहाँ जाएंगे तब जाएंगे, पूरा स्विट्जरलैंड यहाँ देखने को मिल रहा है तो यहीं देख ले, एक बार उसकी झलक तो देख लें। उस शाश्वत सत्य तक पहुँचने का हम जीवों ने प्रयास ही नहीं किया, बस हम उसकी महिमा बताने का प्रयास कर रहे हैं, उस सत्य की पहचान कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो मैं वास्तविक है और जो मैं काल्पनिक है, उसके आधार पर है। संपूर्ण तो उसका निषेध नहीं कह रहे, क्योंकि शरीर भी है, पुद्गल तत्व है, उसका परिणमन उसके आधार पर हो रहा है, उसका अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस मिथ्या भ्रांति की वजह से इस जीव ने मैं और मेरा पना जहां किया है, उस भ्रांति को इस मार्ग में निकालने का प्रयास कराया जाता है। इसलिए इस मार्ग की गहराई में जाना पड़ेगा। धर्म के नाम पर, जैसा हम कहते कोई सामायिक प्रतिक्रमण करता है, अठाई वगैरह करता है, मासक श्रमण करता है, भूखा रहता है, जो भी रहता है, अब ये क्रिया किसकी हो रही है? हाँ, पक्की बात। अब इससे आत्मा को क्या लाभ? कोई लाभ नहीं। हाँ, क्या लाभ? आत्मा पंचम होती है, मतलब उसमें जो है उसको आगे बढ़ने के रास्ते तपती है। व्यवहार से सब कहा जाता है कि दूध को तपाना हो तो तपेली को तपाना पड़ेगा, बराबर ना? लेकिन क्या दूध की पहचान है? दूध किसे कहा? यदि तपेली में दूध ही नहीं हो और आप कहें मैं तो तपेली से दूध गर्म कर रहा हूं, आप तपा रहे तपेली को, काल्पनिक दूध बना रखा है नहीं है। अब वो तपेली तप रही है, क्या दूध तपेगा? नहीं तपेगा। हम यही बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवहार का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले उस दूध की पहचान तो करो जिसे तपाना है। उसकी तो पहचान ही नहीं, और हम कहते हैं आत्मा को तपाने के लिए तप करते हैं। बताया वही है, बिल्कुल सत्य है, असत्य नहीं है। कोई भी धर्म की बात असत्य नहीं है, लेकिन अर्ध सत्य है। उस शाश्वत सत्य की हमें पहचान नहीं हो पा रही है, और उसकी पहचान करनी पड़ेगी। जो कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। जो इस मार्ग को सुन रहे, समझ रहे हैं, और आज थोड़ा बहुत इस मार्ग को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उस सत्य को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे, दोनों तरह से, आस्ति से और नास्ति से, पॉजिटिविटी से और निगेटिविटी से, जो मैं नहीं हूँ और जिसको मैंने मैं मान रखा है, मेरा मान रखा है, और उसके जिसके लिए मैं मारा सारा जीवन उस पर व्यर्थ व्यतीत कर रहा हूँ, जिसको टिकाने के लिए, जिसको सजाने के लिए, जिस सुख को मैं सुख मान रहा हूँ, क्या वो वास्तविक सुख है? हमने कभी विचार ही नहीं किया। गर्मी लग रही है, पंखा चला दिया, एसी चला दिया, कूलर चला दिया, ठंडक लग गई, हा, सुख मान लिया। भूख लग रही है, अच्छा खाने पीने को मिल गया, तृप्ति हो गई, हा, तो मजा आ गया, उसमें आनंद मान लिया, सुख मान लिया। जो सुख दुख का कारण बने, उसको वास्तविक सुख कैसे कहा जा सकता है? अब गर्मी लग रही है, आप एसी चला लें, 22 डिग्री पे करेंगे, कोई 20 पे करेगा, 16 पे करेगा, अपने अपने अनुसार। अब कितनी देर तक रखेगा 20 डिग्री पे?
आधा घंटा, 1 घंटा, अब रूम चिल्ड हो गया, अब क्या हो जाएगा? अब जो कूलिंग है वो उसको सुख देगी कि दुख देगी? हाँ, दुख देगी। अब ठंड लगने लग गई, अब आप बैठो उसी में 2 घंटे। अरे नहीं भैया, टेम्परेचर पहले 25-27 कर दे इसका, करेंगे ना? तो फिर सुख कहाँ से हुआ 20 डिग्री का टेम्परेचर? रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, 5 खा लिए, 10 खा लिए, किसी ने 2 जबरदस्ती, अब ऐसे कि एक भी जाए तो उल्टी हो जाए। अरे रसगुल्ले अच्छे लग रहे भी खा, अब वो दुख का कारण बन रहा है। अब कोई जबरदस्ती खिला दे तो कितना गुस्सा आ जाएगा। अरे जो भारी चीज तेरे को, उससे गुस्सा क्यों आ रहा है भैया? जिसमें सुख नहीं है उसमें हम सुख मान रहे हैं, सुखाभास है और कुछ नहीं है। और शरीर के सुख में ही आज दिन तक सुख माना। चलो कुछ आनंद आया, एसी जब चालू किया गर्मी के टाइम पे, या कुछ अच्छा लग रहा है खाया, अभी आनंद किसको आया? आनंद आता है तो हम खुशी मनाते हैं। अब मुर्दे को रसगुल्ला खिलाओ, अरे इसको बहुत अच्छे रसगुल्ले रखते हैं, लो इसको मुंह में डालो, मर गया कोई बात नहीं, डाल दो एक, इसको भाते थे बहुत। अब वो कोई रिएक्शन करेगा मुर्दा? अरे हाँ हाँ हाँ, क्या स्वादिष्ट रसगुल्ला खिलाया। तो सुख आत्मा को आया फिर। हाँ, तो फिर तो सुख आत्मा को मिला, रसगुल्ला खाने के बाद जो सुख मिला। हाँ, क्योंकि रिएक्शन तो हमने शरीर के द्वारा दिया। हाँ। अब मूल बात, बहुत अच्छा प्रश्न हुआ ना, तो अब मूल बात पे आएंगे। देखिए 2 वस्तु है, ठीक है, एक जीव और एक पुद्गल जड़, दोनों साथ में संयोग संबंध, उसको एक क्षेत्रावगाह कहा जाता है। जहाँ जहाँ शरीर के परमाणु है वहाँ वहाँ आत्मा के प्रदेश रहे हुए हैं। ओके, 2 वस्तु हो गई। दर्द, वेदना, सुख, दुख किस में हो रहा है? शरीर में हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? कर्म की वजह से हो रहा है। ओके, एक बात, उस सुख दुख, उसके जो परिणाम है, उसका अनुभव कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। जो आपका प्रश्न था ना, अनुभव करना, जिसको हम जो दर्शन ज्ञान चारित्र 3 कहते हैं ना, आत्मा के मूल रत्नत्रय गुणधर्म, ज्ञान के द्वारा जीव जानता है, अनुभव करता है। ज्ञान दर्शन के द्वारा देखता और जानता है, और चारित्र के द्वारा उसमें एकत्व करता है, अपनापन करता है। ये गुण किसके हैं? तीनों आत्मा के। जब आत्मा ने उसका अनुभव किया, उस रसगुल्ले का, उस ठंडी का, उस सर्दी का, गर्मी का जो एहसास किया, एहसास आत्मा ने किया, बिल्कुल सही बात है। अब 2 बात हुई, वेदना या एहसास किस में हो रहा है? शरीर में। अनुभव कौन कर रहा है? आत्मा। अब आत्मा कहे कि मुझे वेदना हो रही है, ये सत्य है या असत्य है? 2 बात हो गई ना। वेदना शरीर में हो रही है, अनुभव आत्मा कर रहा है, लेकिन आत्मा कहे कि मुझे वेदना हो रही है। वेदना कैसे, कहाँ हो रही है? बस इसी का नाम मिथ्यात्व। आप झूठ बोल रहे हैं। और बोलना झूठ नहीं है, मान्यता में आपके खोट है। हमारा विषय बोलने का नहीं है, बोलना वही होगा। वापस समझना, हम जो सम्यक दर्शन की जो बात है, ये आपके बिलीफ की, आपका बिलीफ कहाँ है, आपकी मान्यता, आपके श्रद्धान में क्या है। आप बोल रहे हैं कि मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, और मान रहे हैं कि ये शरीर का दर्द हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मैं तो आत्मा हूं, इसको मात्र जानने वाला हूं। यदि ये आपकी मान्यता में है तो आप सही है, तो आपको संकेत है। बहुत सिंपल फेरी है कोई प्रश्न? मतलब रिएक्शन लेकिन उसके हिसाब से चेंज होगी, लेकिन सामने वाले ने अगर मुझे कुछ मारा, हाँ, वेदना शरीर में हुई, लेकिन मेरा रिएक्शन तो आत्मा के हिसाब से जाएगा, उसको प्रतिकार तो होगा, राइट? तो वो प्रतिकार तो आत्मा फिर उसका उत्तर देगी। महावीर स्वामी के कान में खिल्ले ठोके गए, जी, क्यों प्रतिकार नहीं किया?
अरे इतने कितने दृष्टांत है हमारे सामने, हजारों। गत सुकुमाल का दिया जाता है, मोक्ष की पगड़ी जलाई, क्यों प्रतिकार नहीं किया? अरे कितनी कितनी जो चक्रवर्ती जैसे जीव, जिन्होंने राजमहल गद्दी फूलों के शयन के कभी छोड़े नहीं, सीधे वन जंगल में निकल जाते हैं ना। ये हमारे दृष्टांत और ये प्रथमानुयोग के आधार पर हम लोगों ने सुने हुए हैं। वहाँ क्या प्रतिक्रिया की जाती है, क्यों नहीं की जाती? हमारी कमजोरी है, इसलिए प्रतिक्रिया हो रही है, क्योंकि सत्य को आज दिन तक हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। और प्रतिक्रिया बाय चांस हो भी जाए, ऐसा नहीं कहा कि सम्यक दृष्टि प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये तो एक अवस्था, फिर वो उसको गुणस्थानक को समझना पड़ेगा कि एक एक गुणस्थानक की अपेक्षा से कैसे प्रतिक्रिया। छठे गुणस्थानक में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, चौथे में पूरी प्रतिक्रिया हो सकती है। भरत चक्रवर्ती शायिक समकीति कहलाते थे। सगे बाहुबली को मारने का भाव आया कि नहीं? सिर्फ भाव आया या करण करावण अनुमोदन सब कर लिया? बाहुबली भरत का युद्ध हुआ कि नहीं? चक्र छोड़ा कि नहीं? यदि वो चक्र काम करता तो बाहुबली की गर्दन कटती कि नहीं? किसके लिए? जमीन जायदाद के लिए तो लड़ाई हुई। हाँ, आज के तारीख में हमारे सामने होते भरत चक्रवर्ती तो कहते कितने पापी है, सगे भाई को भी नहीं छोड़ रहे, कितने दुष्ट है, ऐसे ही कहते ना। ये तो हमें पता है कि उसी भाव में मोक्ष में गए, इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे अभी। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन के पीछे मूल कारण यही है कि अभी तक सत्य को नहीं समझा है। तो प्रतिक्रिया होगी, लेकिन प्रतिक्रिया भी कर्म के आधार के अनुसार होगी। बाहर एक बात ध्यान रखनी है कि मन वचन काया की जो क्रियाएं हो रही है वो सारी की सारी कर्म के आधार पर हो रही है। पांचों इंद्रियों के 23 विषय और मन के विकल्प जो कुछ भी हो रहे सारे कर्म के आधारित, उसे कर्म धारा कहा जाता है। कर्म की धारा चल रही है, अनादि के अनंत कर्म पड़े हुए हैं सत्ता में, हर समय उत्पाद उसका कर्म उदय में आ रहा है, फिर नए कर्म बन रहे हैं। ये भव की यात्रा चल रही है। यदि उसको ब्रेक करना है, जिसको संवर और निर्जरा कहा जाता है, तो अपनी पहचान करनी पड़ेगी। हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते कि आप 28 मासस कमण या यात्रा या और कुछ भी करने से आपके संवर भी होगा। निर्जरा तो बहुत दूर की बात। आश्रव यानी कर्मों का आना, संवर यानी वो आते हुए कर्मों को रोकना, और जो सत्ता में पड़े उनको क्षय करना, इसका नाम निर्जरा। जब तक स्वयं की पहचान नहीं है, और ये चौथे गुणस्थानक में काम होता है, इसलिए चौथे गुणस्थानक को अविरत सम्यक दृष्टि कहा। वीरती नहीं है जीवन में, फिर भी जीव सम्यक दृष्टि है। शरणिक महाराजा ने अपने जीवन में एक भी सामायिक नहीं की, एक भी नवकारसी का पचकाण नहीं किया, फिर भी शायिक समकीति बने और आने वाले 24 के पहले तीर्थंकर। किस आधार पर? हम नहीं कह रहे सामायिक प्रतिक्रमण मत करो, क्रिया मत करो, वापस समझना बराबर बात को। अभी सामायिक प्रतिक्रमण शब्दों के अर्थ भी हमें नहीं पता है। व्यवहार और निश्चय दोनों को बराबर समझना पड़ेगा। और सबसे मूल बात, ये निश्चय अध्यात्म की जो बात है, जो तत्व की बात है, वहां तक जीव नहीं पहुंच पाता है। लाखों करोड़ों वर्ष तक भूखा रहने से क्या आत्मा पालेगा? जीव की पहचान हो जाएगी? कभी नहीं होगी। मैंने कहा ना, 2010 तक मैंने सारी क्रियाएं कर ली। मैंने यानी किसने? अब मैंने बोलते ही यहाँ फट से स्ट्राइक होता है। किसने करी? इस मुर्दे ने करी थी, क्योंकि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो अकर्ता अपरिणामी हूँ। ठीक है, वो आगे की बात है, परंतु तो मैं मेरा होते स्ट्राइक होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। भाई देहलक्षी, भाई व्यवहार से, संसार से बात तो देहलक्षी ही करनी पड़ेगी। मोक्ष की माला पहनने से मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष के स्वरूप को समझना पड़ेगा, और मोक्ष के स्वरूप को समझने के लिए जिसे मोक्ष पाना है उसे केवल ज्ञान पाना पड़ेगा, केवल ज्ञान पाना है उसको सम्यक दर्शन पाना पड़ेगा, और जिसे सम्यक दर्शन पाना है उसे अपने स्वयं की आत्मा की पहचान करनी ही पड़ेगी ही। इसके बगैर धर्म की शुरुआत नहीं है। जिसने स्वयं को, अपनी आत्मा को नहीं जाना,
उसने अभी मिथ्यात्व रूपी पहले गुणस्थानक में भी प्रवेश नहीं किया। समझना, अभी चौथे की तो बहुत सम्यक दर्शन की बात बहुत दूर है, अभी हम पहले गुणस्थानक की बात कर रहे हैं। क्योंकि गुण स्थानक, किसके गुण? आत्मा के गुणों के स्थानक, स्थान है वो, फिर वो शास्त्रों में सारा उसका विस्तार है। ठीक है, तो इस आधार पर जो हम विशेष बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वस्तु स्थिति जैसी है, जीव को जीव, जड़ को जड़, जैसा है वैसे उसके स्वरूप को समझे, जाने, पहचाने और उसके अनुरूप अपनी मान्यता को बनाए। कोई क्रिया बदलने की इसमें बात नहीं है। आप कौन से धर्म में, इसकी कोई बात नहीं है। आप कौन से क्या करते, रात्रि भोजन करते नहीं करते, व्रत जप तप उपवास क्या करते नहीं करते, इसमें इस बात का कोई लेना देना नहीं है। कर रहे हैं तो भूल के छोड़ना मत। हम छोड़ने की भी बात नहीं कर रहे हैं किसी की, लेकिन जिसको हम धर्म कह रहे हैं मोक्ष मार्ग के लिए, वो वास्तविक धर्म आज हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। और खाना, जब तक स्वयं की पहचान नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग की प्रेप, जो आज बोलते हैं ना LKG HKG के पहले प्रेप, प्री नर्सरी वगैरह होती है, ये शुरुआत है यहाँ की। अपने स्वयं की पहचान करना, ये मोक्ष मार्ग का प्री नर्सरी है। अभी आपने ए भी नहीं सीखा है जब तक स्वयं को जानना नहीं सीखा है। और जब से आप स्वयं को जानना शुरू करेंगे तब से समझना, अब ABCD सीखना मैंने शुरू किया। बस यही बात हम बताने का प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत लंबा है, 1.25 घंटा हो गया। संक्षिप्त में स्वयं को जानने की प्रक्रिया थोड़ी सी। अब प्रक्रिया एकदम कैसे बताएं, पहले थोड़ा वो जानने का जिसको, क्योंकि क्या है देखो, 2 बात बताई जाती है। पहले यह एक पहले जिज्ञासा जगे भीतर से। हम विज्ञान का अभ्यास देते हैं, प्रारंभिक में ही देते हैं, लेकिन उसकी रुचि थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। जब जाना मन वचन काया शरीर, शरीर की क्रिया मैं नहीं, मेरी नहीं, और यदि मैं आत्मा हूं तो मेरी क्या क्रिया, बराबर। जैसे कहा कि आप कह रहे हैं कि पासकमन करो, वर्षी तप करो, यात्रा करो, छरी पालित करो, जो भी करो, नवाणु करो, कुछ भी करो, जो जो अपने मार्ग से करते हैं। इससे हम निर्जरा तो नहीं मानते, संवर भी नहीं मानते। जब तक स्वयं की पहचान नहीं है तब तक। स्वयं की पहचान के साथ ये सारी क्रियाएं हो तो उसका अंश मात्र भी हम निषेध नहीं कर रहे, अपने अपने अनुसार। क्योंकि 5वें 6ठे गुण स्थानक में देशवीरति, सर्ववीरति वगैरह का सारा उल्लेख शास्त्रों में है। लेकिन हम 4थे गुण स्थानक की, सम्यक दर्शन की, और वो भी निश्चय सम्यक दर्शन की बात करते हैं, जहाँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर जड़ पुद्गल स्वरूप नहीं हूँ, इसका सहर्ष स्वीकार होता है। और उसको कहते हैं ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। बहुत जने अभी ज्ञान की ही पहचान नहीं है। बहुत जने कहते हैं हमें ज्ञान नहीं चढ़ता है, कहते हैं ना कुछ याद नहीं होता है तो कुछ सूत्र। अरे मास्तुस मुनि, शिवभूति मुनि जिनको कहते हैं, जिनको एक सूत्र याद नहीं हुआ, मारुस मातुष, और केवल ज्ञान पा लिया, तो अब याद कर करके क्या कर लेंगे। अब 2 प्रतिक्रमण करो, 5 प्रतिक्रमण करो, हजारों शास्त्र याद कर लो, क्या हो जाएगा उससे? मोक्ष हो जाएगा। एक एक उदाहरण हमारे सामने शास्त्रों में। तो ये जो बात बताई जा रही है कि फिर यदि इस क्रिया से मोक्ष नहीं है, मन वचन काया की क्रिया से, तो कौन सी क्रिया से मोक्ष है? तो हम कहेंगे आत्मा की क्रिया से मोक्ष है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। बाहर के ज्ञान को, संसार का ज्ञान तो ज्ञान है ही नहीं, 100% अज्ञान है। लेकिन निश्चय की अपेक्षा से, तत्व के निर्णय की अपेक्षा से सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान, 4 अनुयोग बताए, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग। वैसे द्रव्यानुयोग लास्ट आता है जिस भी क्रम से। ये विषय द्रव्यानुयोग का है, अभी हमारा जो अध्यात्म का चल रहा है।
तो इस आधार पर यदि कहेंगे कि इस क्रिया से मोक्ष नहीं है, ये आधार हो सकता है, साधन हो सकता है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, परंतु साध्य तक का लक्ष्य न हो। हम जिस मोक्ष की बात कर रहे हैं वो मोक्ष कहीं वहाँ